ऐसा जो मेहमान है उनसे मिलिए। इंद्रजीत सिंह टीटू मेरे साथ है, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। विशाल मिश्रा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साथ ही हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब होंगे बीजेपी से, और विजय तलान साहब होंगे किसान नेता। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, तमाम मेहमानों का स्वागत है। इंद्रजीत सिंह टीटू, ये क्या चक्का जाम इसलिए? देखिए, आपने अपना सारा संक्षेप में सारी बात बता दी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल से हम लोगों की जो पीछे कोरोना काल और जब से हम पैदा हुए हैं, जब से जितनी सेवाएं हमने कोशिश करते हैं, जो गुरु साहब हमें सिखा गए हैं, उस सब सेवाओं को खत्म करने का काम 26 तारीख वाले एक जो दुखद हादसा था उसने करा। आप सोचिए, 93,000 सिपाही हमारा रुका था जब हमने पाकिस्तान को सरेंडर कराया था। उनके लिए हमने सब चीज का इंतजाम तो करा। आज मेरे किसान का इंटरनेट काट दिया गया, मेरे किसान के लिए कंक्रीट की दीवारें लगा दी गई, वहां पे किलो की खेती कर दी गई। इन सब चीजों बचने के लिए कल मैं आपके चैनल पे ही कह रहा था, वाहिगुरु से अरदास है कि कल चुप शांति से निकल जाए, क्योंकि 194 किसानों की शहादत को हमने खराब नहीं करना है। और ये जो किसान बैठा है देश पे, ये कोई आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं है। ये राजनीति करने के लिए किसान नहीं बैठा। 194 डेड बॉडी जब किसानों की घर पे गई है, उनके दिल से पूछ के देखिए। आज हम इस धरने को इस तरीके से खत्म करते हैं। मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से मान रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि जो भी वहां पर मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उस आंदोलन को रूपरेखा के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए था। उन मांगों को लेकर समझौता और सुलह होनी चाहिए थी। मैं हर बात कह रहा हूं, लेकिन ये क्या तरीका सही हो पा रहा है? आप देखिए, जिस समर्थन की बात आप कह रहे हैं, देशव्यापी चक्का जाम था ना, देशव्यापी। कांग्रेस को आपने मंच से दूर होने की बात सियासी दलों को की थी, कांग्रेस की एंट्री हो जाती है। आपने कहा कि ये दूर रहे वो दूर रहे, उनकी एंट्री हो जाती है। देखिए मैं बताऊं, मैं जिस पार्टी से आता हूं, राष्ट्रीय लोकदल से, हमारी पार्टी तो की पैदाइश जब से चौधरी चरण सिंह जी हमें विरासत में ये देंगे कि हमें किसान के साथ रहना है, सुख हो दुख हो, हम किसान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी, आपने कल देखा, कल जो शामली की मीटिंग है, किसी को अगर 10 रुपए आप लोग दरअसल सुलह नहीं चाहते हैं। आप लोग हम तो चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात का मैं एक सेकंड के लिए आऊंगा, और भी मेहमान पहले के कमेंट सबसे लूं। सुदेश वर्मा, क्या ये सुलह नहीं करना चाह रहे हैं, या सरकार के सामने बस अपनी मांग को लेकर? 2 अक्टूबर एक डेट दे दिया गया फिर से। मैं बता रहा हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि देखिए, इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास न करें। जिन भाइयों की मौत हुई बहुत गलत नहीं हुई, होना चाहिए। झूठी बात है। सुन तो लीजिए, अरे भैया सुन तो इमोशनल बात कैसे कह रहे हैं आप? अरे भैया झूठी बात है। पहले आपकी नाक का नाक बंद है, गोर लग जाए आपको। आप इमोशनल कार्ड बता रहे हैं। 84 लाख जोनी जीतने के बाद दूसरा जीवन मिलता है। अरे आपने कह दिया इमोशनल कार्ड है। अब डंडा किसके घर का क्या है उससे पूछ के देखिए। सुन तो लीजिए, भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? कमाल कर दिया आपने। आपके बीजेपी के पार्टी ने एक आदमी ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे एक आदमी की समेत 194 बॉडी गई और किसी परिवार ने सुन तो लीजिए राजनीतिक गुस्सा मत दिखाइए। सुन लीजिए पहले मेरी बात। बस मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये मत कीजिए। जिनकी मौत हुई हमारे दर्दनाक है, हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल है। एक आदमी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, किसी का ट्विटर, किसी का व्हाट्सएप, कोई मैसेज है, कोई परिवारों से पूछने गया, गलत बात कर रहे हैं। आपने नहीं किया, क्योंकि आप उनको डर बना रहे थे। अपने कार्य को हमारे ऊपर मत थोप दिया। हमें मत बताइए क्या करना है। इमोशनल बता रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? ये बताइए, आपको डर था? आते आप जहां लोग आते एक आदमी पता करने नहीं गया। और सुन लीजिए आगे, इमोशनल बता रहे हो, अपनी बात वापस लीजिए, आगे की बात कीजिए। आपकी राजनीति दोबारा मत कहना। होने वाले सुन लीजिए, आप गलत राह पर जा रहे हैं। ठीक है, और आपको यही बता देता हूँ कि 3 लाख किसानों की मौत हो चुकी है। उसके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे? ये सरकारों की पॉलिसी की वजह से हुई है। आज भी 15,000 करोड़ का मेरे किसान का गन्ना का बाकी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 दिन के अंदर करने की पेमेंट दे रहे हो आप। राजनीतिक आंदोलन हो चुका है।
आप खिलवाड़ कर रहे हो किसान का जीवन के साथ। ये कोरोना काल में जीडीपी को 3 से 4% बचा के रखने वाला ये देश का अन्नदाता है। इस तरीके से मत कीजिए। ये आपका आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं है, किसान का आंदोलन है। हम वहां जा रहे हैं बिना झंडे, बिना बैनर, बिना पोस्टर के जा रहे हैं। एक झंडा आपको नजर नहीं आया होगा राष्ट्रीय लोकदल का। अगर हिम्मत है तो कानून ऋषि, अच्छा ठीक है सर, आ रहे हैं ऋषि। आरएलडी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने गन्ने के दाम की बात की। इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप यह आंदोलन कम से कम सही मुद्दे पर तो करते, कम से कम इसी पर कर लेते कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं या गन्ने का पेमेंट किया जाए। नंबर 3, देखिए हर आंदोलन का एक उद्देश्य होता है। नंबर 2 उसका नेता होता है। नंबर 3 उसका जनाधार होता है। नंबर 4 उसके तरीके होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा मुद्दा तो ये मुद्दा लेस है पहले दिन से। जिस चीज की मांग की जा रही थी, जब सरकार ने कहा कि हम इंद्रजीत देने सिंह को टीटू तैयार को हैं, भी स्क्रीन पे लाइए। देने को विशाल- तैयार हैं, विशाल ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनका जवाब दें। देने को तैयार हैं, फिर आप अपने 5 डिमांड के बाद 6ठी डिमांड बढ़ गए। 11 दौर की वार्ताएं हो गई, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया। और एक सवाल और बड़ी विनम्रता से कि आपने कहा हमारे आरएलडी के प्रवक्ता साहब ने कि आज 3 से 4% जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान है। मान्यवर, देश आजाद हुआ था तो 60% योगदान था जीडीपी में। ठीक है सर। आज क्यों 3 से 4% है? इसका उत्तर है जल्दी मेरे पास वक्त है, जल्दी। विशाल जी बताऊंगा। विशाल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुद्दाहीन जो आप आंदोलन बता रहे हो, सन 1948 से एमएसपी की मांग करी जा रही है। शायद आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लिखते हैं, शायद आपके नॉलेज होगा। 1948 से तो और इससे पहले MSP तो एक मिनट सुनिए। आप जब प्राइस मैकेनिज्म का बोल रहे थे मैं चुप। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम करेक्टिंग यू। आप यहाँ पर ये झूठ बोल के किसानों को भड़का नहीं सकते। मुद्दे की बात करिए। आपको किस बात पर आपत्ति थी? सरकार बात करने को तैयार है। सरकार कह रही है 1 घंटे एक फोन कॉल से आप बात करिए। सरकार के प्रस्ताव पर बात करिए। रही बात पंजाब की, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर 1 महीने का सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। इस मामला में वो भी नहीं है। इस मामला में वो भी नहीं है। अरे तो पंजाब के किसानों को क्यों नहीं बताते हो भैया कि हमारे यहाँ 5 लाख जुर्माना देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत? कि एक बात आप पंजाब के किसानों को क्यों नहीं बताते? या तो आपको मालूम नहीं है, और या अगर मालूम है तो जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। आपके नेता ये कांग्रेस के समर्थक बैठे राहुल गांधी जी को नहीं मालूम है। पंजाब में निजाम ठीक है। निजाम 2 अक्टूबर तक की बात हो रही है। अब इसके पहले कम से कम 80 के दशक में किसी ने जो आंदोलन किया था उसे तो मर्यादा रखते के प्रधानमंत्री देश के मसला सुलझाने आएंगे। छोड़िए, ये देखिए पॉप स्टार कौन से स्टार क्या काम है बताइए। जवाब देना। देखिए विशाल जी क्या बोलेंगे। और वहाँ सिंधु बॉर्डर पे कौन सी किताब बन रही थी? उनके आगे भी बता दीजिए। सिंधु बॉर्डर पर कौन सी किताब बन रही थी? ये भी बता दीजिए। 1 सेकंड 20 सेकंड टीटू साहब 20 सेकंड से ज्यादा नहीं पाऊंगा। 20 सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा आदर करता हूँ प्रधानमंत्री। सर इतना टाइम नहीं है सर, कोई बात नहीं। वो 135 करोड़ प्रधानमंत्री एक के पार्टी। अरे सर मुद्दे से बात करिए। मैं बता रहा हूँ, सरकार ने कितना किसानों के लिए किया है? सुनिए, देखिए 6,000 रुपया किसानों को किसने दिया? ये बताइए ना कि मैं एक कॉल पे आप बताइए। मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए 11 दौर की बात क्या खत्म हुई है? बताइए ना। उससे आगे की बात करी जाएगी। अरे 11 दौर की मीटिंग में योजना कोई रिजल्ट कौन नहीं लेकर निकला आया? तो सरकार ये तो कहे किसको कि मान आगे की बात रहे? सुप्रीम कोर्ट की सजेशन में माना आपने। आप तो सिर्फ एग्जिस्ट मान रहे हैं। वार्ता ऐसी होती है क्या? बताइए ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। ऋषि बहुत बहुत थैंक यू ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन ये